कल जो घटना घटी ये बहुत ही निंदनीय घटना है। इसे अगर बताने का प्रयास करूं, बोलने का प्रयास करूं तो शायद इसके लिए कोई भी शब्द नहीं है। जब अंग्रेज शासन करते थे ना तो वो भी इन जनता के साथ यानी जनता के लिए झुक जाते थे, लेकिन हमारी सरकार, हमारे देश के जो आज़ादी में लोग नेता बने हैं, सरकार ये सिस्टम को भेजने का काम यहाँ की जनता किए हैं और उनको लाठियों से बरसाया जा रहा है। ये कहने के लिए कुछ नहीं कह सकते हैं हम। आप ये दृश्य देख सकते हैं कि एक आज का युवा रोड पर, सड़कों पर आतंकवादी की तरह उसे पीटा जा रहा है। किसी को सर फोड़ दिया जा रहा है, किसी को हाथ पैर तोड़ दिया जा रहा है, तो किसी को घायल करके उसे पूरा बर्बाद कर दिया जा रहा है। जब देश के युवा अगर रोड और सड़कों पर हो, उस देश की विकास, उस देश की सिस्टम, क्या वो देश कभी विश्व गुरु बन सकता है? उस देश की बात करते हैं जहां के देश के नेता बिना पढ़े हुए मंत्री बन जाते हैं और उन लाखों करोड़ों बच्चे का भविष्य को बर्बाद कर देते हैं। यह आम जनता के जब चुनने की बारी आती है तो जाति, धर्म, पार्टी में बढ़ जाते हैं। अगर किसी विधानसभा, किसी संसदीय क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति खड़े होते हैं, अच्छे व्यक्ति, उन्हें वोट नहीं देकर जिताए जाते हैं। हमारे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को ऐसे बर्बाद नहीं किया गया है। इस बर्बादी में भी आम जनता भी इसमें शामिल है। मैं ये नहीं कहता हूं कि सरकार की गलती है, मैं जरूर ये कह सकता हूं कि यहाँ की जनता की कमी है। जब आपको अगर किसी चीज की चुनने की अधिकार मिले, अगर आप उस समय गलत चीजों की चुनाव करेंगे तो 100% है कि इसका भुगतना आप ही को है। इसलिए कहते हैं दोस्त कि आंख खोलो, जातिवाद हटाओ, धर्म हटाओ, देश को रहने दो, देश को विश्व गुरु बनाने दो। उसके लिए एक बार सरकार चुनो, 100% ये सारे सिस्टम बदल जाएंगे। युवा पीढ़ी के आने दो, युवा को सपोर्ट करो। युवा को अब खुले मैदान में आना चाहिए। कब तक पढ़ेंगे? कब तक अफसर, डाक, डीएम, कलेक्टर, डीएसपी बनेंगे? कभी नेता भी बनो, पढ़े लिखे लोग। उस सिस्टम को जानोगे। एक अकेला व्यक्ति फिल्मी इंडस्ट्री से होकर आज पूरी दुनिया की हम बात करते हैं कि दुनिया में ऐसा मुख्यमंत्री के रूप में अभी कोई नहीं है जैसे विजय थालापति है। इन्होंने आते आते ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं जो किसी भी मंत्री और किसी भी नेता को सोच में पड़ा देंगे। उनके जो एजुकेशन सिस्टम मिनिस्टर बने हुए हैं वो एजुकेशन से रिलेटेड है, तब जाकर उन्हें एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया है। जो हेल्थ मिनिस्टर है वहाँ पे डॉक्टर है, एमडी है। वहाँ की सरकार कैसे चलती है?